एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामदास की दुनिया उसकी 3 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। छोटी छोटी खुशियों में भी उसकी बेटियां उसका सबसे बड़ा सुख और गर्व थीं। रामदास की पत्नी सावित्री एक बहुत ही कोमल हृदय वाली औरत थी। वह घर की खुशियों की धड़कन थी। सावित्री अपने पति और बेटियों से गहरा प्रेम करती थी। उसकी सरलता और प्यार में कुछ ऐसा जादू था कि गांव के लोग उसे देखकर कहते थे, सावित्री की तरह स्नेहिल और दयालु औरत कहाँ मिलेगी। सावित्री अपने घर के काम में व्यस्त रहने के बावजूद हमेशा बेटियों के लिए समय निकालती। वह उन्हें न केवल संस्कार देती, बल्कि जीवन के हर कठिनाई और खुशी के क्षण में उनके साथ होती। रामदास अपनी पत्नी के इस अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश था और उसकी तारीफों में कभी कमी नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। शुरुआत में ये केवल हल्की कमजोरी जैसी चीज लगती थी, लेकिन समय के साथ यह बीमारी गंभीर रूप ले गई। रामदास ने गांव के किसी भी डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन किसी भी उपाय से सावित्री की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। सावित्री हमेशा अपने परिवार के लिए चिंतित रहती। वह अपनी बेटियों से कहती, बेटियों, चाहे मैं यहाँ रहूं या नहीं, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना। रामदास तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। एक दूसरे से प्रेम रखना, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। बेटियां अपनी माँ की बीमारी देखकर बहुत उदास रहतीं। वे हर रोज उसकी सेवा करतीं, उसे पानी देतीं, खाना खिलातीं और उसकी तकलीफें कम करने की कोशिश करतीं। सावित्री अपनी बेटियों को देखकर हमेशा मुस्कुराती और कहती, तुम सब ने मेरी जिंदगी में जो खुशी भरी है, उसका कोई मोल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटियां हो। लेकिन जीवन का सत्य कठोर था। एक दिन सावित्री ने अंतिम सांस ली। रामदास और उसकी बेटियां अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। घर में एक अजीब खालीपन सा फैल गया। सावित्री के जाने से न केवल घर का माहौल बदल गया, बल्कि रामदास और उसकी बेटियों की जिंदगी में भी अंधेरा सा छा गया। रामदास ने अपनी बेटियों से कहा, मैं जानता हूँ कि अब माँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उसे सहन करना होगा। बेटियों ने अपनी माँ की याद में घर के काम संभाले और अपने पिता का साथ दिया। वे ये जानते थे कि माँ हमेशा उनके साथ है, उनके दिल में। समय के साथ वे अपनी माँ की सीख और प्यार को याद करके अपने जीवन में आगे बढ़ती गईं। रामदास ने अपनी बेटियों को खेती में भी सिखाना शुरू किया। उन्होंने पिता से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी जीवन की असली पूंजी है। बेटियां धीरे धीरे समझ गईं कि माँ ने उन्हें जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनने की ताकत दी थी। इसी तरह इन तीनों बेटियों ने अपना और अपने परिवार में रामदास का नाम रोशन किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अगर आप भक्ति से जुड़े कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।